क्या अब बिहार के हर गांव के हर परिवार को हर साल 1200 रुपए टैक्स देना पड़ेगा? क्या पंचायतें अब गांव-गांव घूमकर टैक्स वसूली करेंगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या गरीब, किसान, मजदूर और आम ग्रामीण परिवारों पर अब एक यह नया आर्थिक बोझ आने वाला है? इन सवालों ने बिहार की राजनीति से लेकर गांव की चौपाल तक नई बहस छेड़ दी है। लेकिन इस खबर का पूरा सच क्या है? क्या सरकार ने टैक्स लागू कर दिया है या फिर यह सिर्फ एक शर्त है जिसे बिहार सरकार हटवाना चाहती है? आज इस वीडियो में हम केवल खबर नहीं बताएंगे बल्कि समझेंगे कि इस प्रस्ताव का असली मकसद क्या है, अगर यह लागू हुआ तो गांव पर इसका क्या असर पड़ेगा और बिहार सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमान। मित्रों, मामला क्या है यह समझिए। नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला हुई। इस बैठक में बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने केंद्र सरकार के सामने साफ कहा कि गांव के हर परिवार से सालाना 1200 रुपए टैक्स वसूलने जैसी शर्त व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने मांग की कि इस शर्त को या तो पूरी तरह समाप्त किया जाए या इसमें ढील दिया जाए। नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया 16th फाइनेंस कमीशन के गाइडलाइंस को लेकर। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए माननीय मंत्री राजीव रंजन जी का विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे, उनकी पूरी टीम का, MOS बाघेल साहब का। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए यहाँ कार्यक्रम में आकर हम सभी लोगों को 16th फाइनेंस कमीशन से जुड़े गाइडलाइंस के बारे में जो कुछ भी कन्फ्यूजन था, संदेह था, जो भी मन में एप्रीहेंशंस थे, सभी का समाधान हुआ। आने वाले समय में अनुशंसा के तहत जो भी राशि मिलनी है, राशि का किस प्रकार से बेहतर उपयोग हो पाए, जिससे उद्देश्य के साथ राशि दी जा रही है। निश्चित तौर पर जो भी रिकमेंडेशंस है, ये आने वाले 5 वर्षों में गांव के विकास के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य तय किया है 2047 तक देश को विकसित बनाने का, उस लक्ष्य की प्राप्ति में एक मील का पत्थर साबित होंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बिहार अकेला नहीं था, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी इसी मांग का समर्थन किया। यानी 3 बड़े राज्यों ने एक साथ कहा कि गांव में इस तरह टैक्स वसूली करना आसान नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल कि सरकार ऐसा नियम लाना ही क्यों चाहती है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसका जवाब यह है कि पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। आज अधिकांश ग्राम पंचायतें लगभग पूरी तरह राज्य और केंद्र सरकार के अनुदान पर निर्भर है। अगर पंचायतों की अपनी आय होगी तो वो जो छोटी छोटी जरूरतें हैं, कई बार इसके लिए भी सरकार की तरफ देखना पड़ता है, सरकार से फंड की मांग करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए गांव में सड़क का मरम्मत करना हो, नाली सफाई हो, स्ट्रीट लाइट हो, पानी की व्यवस्था करनी हो, पंचायत भवन का रख रखाव करना हो, सार्वजनिक संपत्तियों की देखरेख करनी हो, तो ये सारे चीज इसमें जो खर्च होता था, इसके लिए भी पंचायतों को, गांव को सरकार के तरफ देखना पड़ता था कि सरकार इसके लिए उनको फंड देती है, फिर वो काम होगा। दुनिया के कई देशों में स्थानीय निकाय अपनी आय से ही विकास कार्य करते हैं। भारत में भी यही सोच है कि पंचायतें केवल अनुदान पर निर्भर नहीं रहें, बल्कि उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए और उनको मजबूत किया जाए। लेकिन बिहार सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है, यह भी बड़ा प्रश्न है। और यहीं से कहानी जो शुरू होती है, मतलब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। बिहार सरकार का कहना है
कि ग्रामीण बिहार की आर्थिक स्थिति देश की कई राज्यों से अलग है। आज भी लाखों परिवार कृषि मजदूरी पर निर्भर हैं, छोटे-छोटे किसान हैं, बहुत से लोग मनरेगा पर निर्भर करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे में हर परिवार से सालाना 1200 रुपए लेना आसान नहीं होगा। अगर पंचायत टैक्स नहीं वसूल पाई तो क्या बिहार को मिलने वाला पूरा फंड प्रभावित होगा? और यही चिंता बिहार सरकार को है। देखिए, इसका असर क्या ग्रामीण परिवारों पर पड़ेगा, यह भी समझने वाली बात है। मान लीजिए, अगर भविष्य में ऐसी व्यवस्था लागू होती है तो इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला असर क्या होगा ये समझिए, गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। एक किसान पहले से बिजली या खाद, बीज, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और खेती में जो खर्च होता है उसके लिए जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। ऐसे में 1200 रुपए का अतिरिक्त भुगतान कई परिवारों के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। और दूसरा असर क्या होगा कि अगर टैक्स के बदले पंचायतें बेहतर सुविधाएं देने लगे तब तो गांव का विकास तेज हो सकता है। यानी अगर पैसा ईमानदारी से खर्च हुआ तो गांव की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन क्या ईमानदारी से खर्च होगा? आज की जो स्थितियां दिख रही हैं, चाहे वो कोई भी विभाग हो, उससे तो स्पष्ट है कि ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार में अकंठ डूबा जो सिस्टम है वह कभी ईमानदारी की बात सोच ही नहीं सकता है। मतलब कि केवल टैक्स लिया गया और सुविधाएं नहीं मिली तो ग्रामीणों की नाराजगी का बढ़ना भी तय है, और वह नाराजगी विस्फोटक भी हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सरकार की सोच केवल टैक्स लेना नहीं है। देखिए, इसके पीछे असल उद्देश्य यह है कि पंचायतों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाया जाए। अगर पंचायत के पास अपनी आय होगी तो हर छोटी योजना के लिए पटना या दिल्ली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही 16वें वित्त आयोग के प्रदर्शन आधारित फंडिंग की व्यवस्था भी प्रस्तावित की है। यानी यह भी बड़ा सोचने वाली बात है कि जो पंचायत बेहतर काम करेगी उसे आगे और अधिक सहायता मिल सकती है। इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और जवाबदेही भी। तो सवाल यह है कि क्या यह पूरे देश में एक जैसा नियम लागू किया जा सकता है? यही सवाल बिहार ने उठाया है। बिहार का कहना है कि हर राज्य की आर्थिक स्थिति अलग है, हर गांव की आय अलग है, हर पंचायत की क्षमता अलग है, व्यवस्था अलग है। ऐसे में एक समान टैक्स वसूली की शर्त व्यवहारिक नजर नहीं आती है। और यही वजह है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने इस नियमों में बदलाव की मांग की है। अब अंतिम फैसला केंद्र सरकार और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, फिलहाल सबसे जरूरी बात यह समझ लीजिए कि अभी बिहार में हर ग्रामीण परिवार पर 1200 रुपए टैक्स लागू नहीं हुआ है। बिहार सरकार खुद इस शर्त का विरोध कर रही है। अगर भविष्य में कोई नया फैसला आता है तो उसके बाद ही यह तय होगा कि ग्रामीण परिवारों को टैक्स देना होगा या नहीं। लेकिन यह बहस एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ती है। क्या गांव का विकास केवल सरकारी अनुदान से होगा या फिर पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना समय की जरूरत है, वर्तमान समय की मांग है? और अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो इसका बोझ ग्रामीण गरीब जो परिवार है उन पर डाल दिया जाए या सरकार कोई दूसरा रास्ता निकाले? सरकार ने इतने लंबे समय में ग्रामीण इलाकों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए कोई योजना चलाई? क्या कभी इस पर विचार किया गया कि गांव को कैसे आर्थिक आधार पर मजबूत बनाया जा सके? इसके लिए कोई योजना लाई गई? तो सवाल फिर वही है कि सरकार जो आर्थिक स्वावलंबन की दुहाई दे रही है उसका केवल यही उपाय है कि गांव के
लोग आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए गांव के हर परिवार से 1200 की वसूली की जाए, लेकिन कैसे? गांव के किसानों मजदूरों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि वो आर्थिक बोझ यह उठा सकेंगे? आपकी क्या राय है? क्या गांव से टैक्स लिया जाना चाहिए या बिहार सरकार की तरह इस शर्त का विरोध सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। तो यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार। जय हिंद।